प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप सभी का दिन शुभ हो। आज दिनांक है 21 जनवरी और दिन है बुधवार और माघ मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है। आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह लगभग 5:27 से लेकर 6:21 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:14 पर और सूर्यास्त शाम 5:52 पर होगा। और आज राहु काल दोपहर 12:32 से 13:52 तक रहेगा। पहले हम आपको सुनाते हैं माघ मास में सुने जाने वाली कहानियाँ, उसके बाद माघ मास महात्म्य, फिर भगवत कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए सुनते हैं माघ मास की कहानी। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन ने तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया, ना कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरिया बिछाई, साड़ी, जिसको जितना बन पड़ा कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से जाएं। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2 दिन के भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी का मंदिर था, वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान जी को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश महाराज, आज मेरी गरीबी के कारण मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हैं तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी के बुआ के घर यहाँ से हम लोग के लिए क्या क्या लाए हैं? बच्चे उसको झोला देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा दे दिया। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल दिए। का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई अब बुधवार का व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे गहने, कपड़े, रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुला कर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया। देवरानी बोली, भाभी जी आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाठ बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमानी हुई। जो चीजें मांगी सब बनवा कर उसे दिया। बहन बोली, भाई मुझे एक जोड़ी जूतियां चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा कि मेरी
बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। तभी मोची ने कहा, इनमें कुछ समय लग जाएगा। तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। बहन को बहुत सारा धन देकर जब भाई ने विदा कर दिया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती। बहन तब भाई की पत्नी से पूछने लगी, यह आवाज कहाँ से आ रही है। तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई, बोली, अजी बताइए जूतियां क्या बोल रही थी। तब पति ने अपनी पत्नी को पूरी बात बताई, सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए हैं। तभी से मैं गणेश व्रत करने लगा। उसे अपने पत्नी की सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ भी नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता। क्या मैं गणेश भगवान जी को अपना दुखड़ा सुनाता। तुम अपना मन मैला मत करो, और हाँ, अपने पर तो गणेश जी की कृपा और किस चीज की कमी है। फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हुए और जय जयकार करने लगते हैं। 16वां अध्याय श्रवण करें, उससे पहले हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। कार्तवीर्य जी कहने लगे कि हे भगवान, वह राक्षस कौन था और कांचन मालिनी कौन थी, उसने अपना धर्म कैसे दिया और उनका साथ कैसे हुआ। हे ऋषि, अत्रि ऋषि के संतानों के सूर्य, यह कथा सुनवाकर मेरा कौतूहल दूर कीजिए। तब दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, इस पुत्रान विचित्र इतिहास को सुनो। कांचन मालिनी नाम की एक सुंदर अप्सरा थी जो माघ मास में प्रयाग में स्नान करके कैलाश पर जा रही थी। तब उसको मार्ग में जाते हुए हिमालय के कुंज से एक घीर राक्षस ने देखा। उसे सोने तेज वाली, सुंदर काटी वाली, बड़े बड़े नेत्रों वाली, चंद्रमुखी केश और पिन पयोधर वाली सुंदर अप्सरा को देखकर उस राक्षस ने कहा कि हे सुंदरी कमल नयनी, तुम कौन हो और कहां से आ रही हो। तुम्हारे वस्त्र और वेणी भीगी हुई क्यों है। तुम आकाश मार्ग से कहाँ जाती हो और किस पुण्य के प्रताप से तुम्हारा शरीर ऐसा तेजस्वी और रूप ऐसा मनोहर है। तुम्हारे गीले वस्त्र से मेरे मस्तक पर गिरे हुए एक बूंद जल से मेरे क्रूर मन का एकदम शांति प्राप्त हो गई। इसका क्या कारण है। तुम बड़ी शीलवती पर प्रतीत होती हो, इसका कारण मुझसे कहिए। अप्सरा ने कहा कि हे राक्षस, सुनो, मैं कामरूपिणी अप्सरा हूँ। मैं प्रयाग में संगम में स्नान करके आ रही हूँ, इसी से मेरे वस्त्र भीगे हैं। अब कैलाश पर जा रही हूँ, जहाँ पर श्री शिव जी निवास करते हैं। त्रिवेणी के जल से मेरी सब कुरूरता दूर हो गई, जिसके पुण्य के प्रभाव से मैं इतनी सुंदर और पार्वती जी की प्रिय सखी हुई हूँ। जो आश्चर्य देने वाला उदाहरण मुझसे ब्रह्मा जी ने कहा था, सो सुनो। मैं कलिंग देश के राजा की वैश्या थी, रूप लावण्य और सुंदरता में अपूर्व थी। मेरी सुंदरता पर सारा नगर मोहित था। मेरे अनेकों प्रकार के भोग भोगे, अनेक प्रकार के वस्त्र आभूषणों की घर में कोई भी कमी नहीं थी। कई कामी पुरुष आपस में स्पर्धा से ही मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस तरह उस नगर में बड़ी सुंदरता से यौवन व्यतीत हुआ और मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हो गई। तब मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ कि अपनी सारी आयु पापों से ही व्यतीत कर दी मैंने। धर्म का कोई दान कार्य तब यज्ञ नहीं किया और शिव या दुर्गा जी की आराधना नहीं की, न कभी भगवान विष्णु का पूजन किया। इस प्रकार अशांत चित्त से मैंने एक ब्राह्मण की शरण ली और वेदों की ज्ञाता और धर्मनिष्ठ था।
मैंने उनसे पूछा कि मेरा उद्धार किस प्रकार हो सकता है। महाराज साधु सज्जन अच्छे और बुरे सभी पर दया करते हैं, इसलिए मुझे दीन पर भी कृपा करके मुझे कीचड़ में डूबी हुई पकड़कर उबारिए। क्षीर सागर क्या हंस को ही दूध देता है, बतख को नहीं देता। तब वह ब्राह्मण राजा को पुरोहित इन बातों को सुनकर मुझ पर दया करके कहने लगा कि हे तू ब्रह्मा के क्षेत्र में जाकर माघ मास में त्रिवेणी के संगम में स्नान कर, परंतु मन में अशुभ क्रिया का विचार नहीं करना। पापों के नाश के लिए महर्षियों ने तीर्थ स्थान से अधिक कोई भी प्रायश्चित नहीं बतलाया। प्रयाग में स्नान करने से तू अवश्य पवित्र होकर स्वर्ग को जाएगी। हे भविनी, पुराने समय में गौतम श्री और स्त्री को देखकर इंद्र ने भी काम के वशीभूत होकर कपट वेश में उससे भोग किया था, इसलिए ऋषि द्वारा श्राप दिया गया और उसका शरीर अत्यंत लज्जा युक्त हजारों भागों वाला हो गया। और तब इंद्र नीचे मुंह करके पापों की कर्म की बुराई करने लगा। मेरु पर्वत के शिखर पर स्वच्छ जल वाले सरोवर पर एक स्वर्ण कमल से भरे हुए कोठर में घुस गया और अपने पाप को धिक्कारता हुआ कामदेव की बुराई करने लगा कि यह सब पापों का मूल है। इसके ही वशीभूत होकर मनुष्य नरक में जाते हैं और अपने धर्म कृति, यश और धैर्य का नाश करते हैं। इंद्र ऐसा सोच रहा था कि इंद्र के बिना सारा देवलोक शोभाहीन हो गया है। तभी देवता गंधर्व किन्नर लोकपाल इंद्राणी के सहित बृहस्पति जी से जाकर पूछने लगा कि हे महाराज, इंद्र के न रहने से स्वर्ग ऐसा शोभाहीन हो रहा है जैसे सतपुत्र के बिना श्रेष्ठ कुल। इसलिए स्वर्ग की शोभा के लिए कोई क्रिया सोचिए, इस विषय में देर नहीं लगनी चाहिए। तब बृहस्पति जी कहने लगे कि इंद्र ने बिना सोचे विचारे जो कर्म किया है उसका फल भोग रहा हूँ, सो वह क्या है, मैं यह सब जानता हूँ। फिर गुरुजी ने सबको साथ में स्वर्ण कमलों से युक्त बड़े सरोवर में इंद्र को देखा, जिनका मुख मलिन और आंखें बंद थी। तब इंद्र ने बृहस्पति जी के चरणों को पकड़कर कहा, इस पापों से उद्धार करके आप मेरी रक्षा कीजिए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा कि प्रयाग में स्नान करने से ही तुम पाप मुक्त हो जाओगे। तब इंद्र सहित सबने ही प्रयाग में जाकर संगम में स्नान किया और त्रिवेणी स्नान से ही इंद्र पाप मुक्त हो गए। तब बृहस्पति जी ने इंद्र को वरदान दिया कि तुम्हारे शरीर में जितने भाग हैं सब नेत्र हो जाएं। तब इंद्र ब्राह्मण के वर से 1000 नेत्रों से ऐसा सुशोभित हुआ जैसे मानसरोवर में कमल शोभायमान होता है। इसी प्रकार से 16वां अध्याय समाप्त होता है। अब सुनिए आज की भगवत कथा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परम ज्ञानी जैसे मैत्रेय मुनि जो कि हरिद्वार क्षेत्र में विराजमान थे, भगवत भक्ति से शुद्ध हुए हृदय वाले विदुर जी उनके पास जा पहुँचे और उनके साधु स्वभाव से आप्यायित होकर उन्होंने पूछा, हे भगवान, संसार में सभी लोग सुख के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनसे न तो उन्हें सुख मिलता है और न ही दुख ही दूर होता है, बल्कि उससे भी अनेकों उनके दुखों में वृद्धि हो जाती है। अतः इस विषय में करना क्या उचित है, यह आप मुझे कृपा करके बतलाइए। जो लोग दुर्भाग्यवश भगवान कृष्ण के विमुख, अधर्म परायण और अत्यंत दुखी हैं, उन पर कृपा करने के लिए ही जैसे भाग्यशाली भगवत संसार में विचरण करते हैं। हे साधु शिरोमणि, आप मुझे उस संतिप्रत साधन का उपदेश दीजिए जिसके अनुसार आराधना करने से भगवान अपने भक्तों के भक्ति पूत हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं और अपने स्वरूप का अपरोक्ष अनुभव कराने वाले सनातन ज्ञान प्रदान करते हैं। त्रिलोकी के नियंता और परम स्वतंत्र श्री हरि अवतार लेकर जो जो लीलाएं करते हैं, जिस प्रकार अकर्ता होकर भी उन्होंने कल्प के आरंभ में सृष्टि की रचना की थी, जिस प्रकार इसे स्थापित करके वे जगत के जीवों की जीविका का विधान करते हैं, फिर जिस प्रकार इसे अपने हृदय के आकाश में लीन कर वृत्ति शून्य होकर योग माया का आश्रय लेकर शयन करते हैं, और जिस प्रकार वे योगेश्वर प्रभु एक होने पर भी इस ब्रह्मांड के अंतर्यामी रूप से अनुप्रविष्ट होकर अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वह सब रहस्य आप हमें समझाइए।
ब्राह्मण गाय और देवताओं के कल्याण के लिए जो अनेकों अवतार धारण करके लीला से ही नाना प्रकार के दिव्य कर्म करते हैं, वे भी हमें सुनाइए। हे साधु शिरोमणि, अभे यह भी सुनाइए कि उन समस्त लोकपतियों के स्वामी श्री हरि ने इन लोकपालों को और लोकालोक पर्वत से बाहर के भागों को, जिनमें यह सब प्रकार के प्राणियों के अधिकार अनुसार भिन्न भिन्न भेद प्रतीत हो रहे हैं, किन तत्वों से रचा गया है। हे द्विजगर, उन विश्वकर्मा स्वयंभू श्री नारायण ने अपनी प्रजा के स्वभाव, कर्म रूप और नामों से भेद की रचना किस प्रकार की है। हे भगवान, मैंने श्री व्यास जी के मुख से उच्च नीच वर्णन की धन को कई बार सुने हैं, किंतु अब श्री कृष्ण कथा अमृत के प्रभाव को और छोड़कर अन्य स्वल्प सुखदायक धर्मों से मेरा चित्त उब गया है। उन तीर्थपाद श्री हरि के गुणनुवाद से तृप्त होकर और कौन हो सकता है। उनका तो नारद आदि महात्मा गण भी आप जैसे साधुओं के समाज में कीर्तन करते रहते हैं, और जब यह कथा अमृत मनुष्यों के कानों में प्रवेश करती है, तब उनकी संसार चक्र में डालने वाली घर गृहस्थी की आसक्ति को काट डालते हैं। हे भगवान, आपके सखा मुनिवर कृष्ण द्वैपायन ने भी भगवान के गुणों का वर्णन करने की इच्छा से ही महाभारत रचा है। उसमें भी विषय सुखों का उल्लेख करते हैं और मनुष्यों की बुद्धि को भगवान की कथाओं की ओर लगाने का ही प्रयत्न किया गया है। यह भगवत कथा की रुचि श्रद्धालु पुरुष के हृदय में जब बढ़ने लगती है, तब अन्य विषयों से विरक्त कर देती है। वह भगवत चरणों के निरंतर चिंतन से आनंद मग्न हो जाता है और फिर वह पुरुष के सभी दुखों का तत्काल अंत हो जाता है। मुझे तो उन सोचनियों के भी सोचनीय अज्ञानी पुरुषों के लिए निरंतर खेद रहता है, जो अपने पिछले पापों के कारण श्री हरि की कथाएं से विमुख रहते हैं। हाय काल, भगवान उन्हें अमूल्य जीवन को काट रहे हैं और वे वाणी, देह और मन से स्वार्थवाद, विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिंतन में लगे रहते हैं। हे मैत्रेय जी, आप दीनों पर कृपा करने वाले हैं, अतः भंवरे जैसे फूल में से रस निकाल लेते हैं। ठीक उसी प्रकार इन लौकिक कथाओं में से इनकी सारभूता परम कल्याणकारी पवित्र कीर्ति श्री हरि की कथाएं छाट छाट कर हमें कल्याण के लिए सुनाइए। उन सर्वेश्वर ने संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए अपनी माया शक्ति को स्वीकार कर रामकृष्ण आदि अवतारों के लिए जो अनेकों अलौकिक लीलाएं की हैं, वे सब मुझे सुनाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, तब विदुर जी ने जीवों के कल्याण के लिए इस प्रकार प्रश्न किया। तब तो मुनि श्रेष्ठ भगवान मैत्रेय जी ने उनकी बहुत पढ़ाई करते हुए ऐसा कहा कि हे साधु स्वभाव विदुर जी, आपने जब जीवों के पर अत्यंत अनुग्रह करके यह बड़ी बात पूछी है, जो कि बहुत अच्छी बात है। आपका मन तो सर्वदा भगवान में ही लगा रहता है, फिर भी इसे संसार में भी आपका कुछ और बहुत सुयश फल में फैलेगा। आप श्री व्यास जी के और असपुत्र हैं, इसलिए आपके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है। आप अनन्य भाव से सर्वस्वर श्री हरि के ही आश्रित हो गए हैं। आप प्रजा को दंड देने वाले भगवान यम ही हैं। मांडव्य ऋषि का श्राप होने के कारण ही आपने श्री व्यास जी के वीर से उनके भाई विचित्र वीर की भोगपति दासी के गर्भ से जन्म लिया है। आप तो सर्वदा ही श्री भगवान और उनके भक्तों को अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए तो मुझे विदुर जी भगवान निज धाम पधारते समय मुझे आपको ज्ञान उपदेश करने की आज्ञा देकर गए हैं। इसलिए अब मैं जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के लिए योग माया के द्वारा विस्तारित हुए भगवान की विभिन्न लीलाओं का क्रमशः वर्णन करता हूँ। सृष्टि रचना के पूर्व समस्त आत्माओं के आत्मा एक पूर्ण परमात्मा ही थे, न ही दुष्ट थे और न ही दृश्य। सृष्टि काल में अनेक वृत्तियों के भेद से जो अनेकता दिखाई पड़ती है, वह वही थे। उन्होंने उनकी इच्छा अकेले रहने की थी, उन्हीं दृष्टा होकर रहने लगे, परंतु उन्हें दृश्य दिखाई नहीं पड़ता था, क्योंकि उस समय वे अद्वितीय रूप से प्रकाशित हो रहे थे और ऐसी व्यवस्था में वे अपने को असत के समान समझने लगे थे। वस्तुतः वे असत नहीं थे, लेकिन उनकी शक्तियां ही सोई हुई थी। उनके ज्ञान का लोप नहीं हुआ था। यह दृष्टा और दृश्य का अनुसंधान करने वाली शक्ति ही कार्य कारण रूप माया है। हे महाभाग,
विदुर जी, इस भाव भाव के रूप अनिर्वचनीय माया के द्वारा ही भगवान ने इस विश्व का निर्माण किया है। काल शक्ति से जब यह त्रिगुणमयी माया शुभ को प्राप्त होती है, तब इंद्रियातीत चिन्मय परमात्मा ने अपने अंश पुरुष रूप से उसमें चिदाभास रूप बीज स्थापित किया। तब काल की प्रेरणा से उसे अव्यक्त माया से महत्व प्रकट हुआ। वह मिथ्या अज्ञान का नाशक होने के कारण विज्ञान स्वरूप और अपने में सूक्ष्म रूप से स्थित परपंच और अभिव्यक्ति की करने लगी। फिर चिदाभास गुण और काल के अधीन उस महत्व ने भगवान की दृष्टि पर पड़ने इस विश्व की रचना के लिए अपना रूपांतर किया। महत्व के विकृत होने पर अहंकार की उत्पत्ति हुई, जो कार्य कारण और कर्ता रूप होने के कारण भूत इंद्रिय और मन का कारण है। वह अहंकार तेजस और तामस भेद से 3 प्रकार का होता है। अंतः अहम तत्व में विकार होने पर वैकारिक अहंकार से मन और जिससे विषयों का ज्ञान होता है, वे इंद्रियों के अधिराष्ट्र देव हो गए हैं। तेजस अहंकार से ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय हुए तथा तामस अहंकार से सूक्ष्म भूतों का कारण शब्द मंत्र मात्र हुआ। उससे दृष्टांत रूप से आत्मा का बोध कराने वाले आकाश उत्पन्न हुआ। इस प्रकार भगवान की दृष्टि जब आकाश पर पड़ी, तब उससे फिर काल माया और चिदाभास के युग से स्पर्श तक तन्मात्र हुआ और उसके विकृत होने पर उससे वायु की उत्पत्ति हुई। अत्यंत बलवान आकाश से सहित विकृत होकर रूप तन्मात्र की छाया रचना की और उससे संसार का प्रकाशक तेज उत्पन्न हुआ। फिर परमात्मा की दृष्टि पड़ने पर वायु युक्त तेज ने काल माया और चिंदर्श के योग से विकृत होकर रस मात्र के कार्य को जल को उत्पन्न किया। इसके पश्चात तेज से युक्त जल ने ब्रह्मा का दृष्टिपात होने पर काल माया और चिंदश के योग से गंध गुणमय पृथ्वी को उत्पन्न किया। हे विदुर जी, इन आकाश आदि भूतों से जो जो भूत पीछे पीछे उत्पन्न हुए हैं, उनमें क्रमशः अपने पूर्व भूतों के गुण भी अनगुत समझने चाहिए। यह महत्व आदि के अभिमानी विकार विक्षेप और चेतनाश विशिष्ट देवक श्रीमद् भगवान के ही अंश हैं, किंतु अलग अलग रहने के कारण जब वे विश्व रचना रूप अपने कार्य में सफल नहीं हुए, तब हाथ जोड़कर भगवान से कहने लगे। तब देवताओं ने कहा कि हे देव, हम आपके शरण में कमलों की वंदना करते हैं और अपनी शरण में आए हुए जीवों का ताप दूर करने के लिए छत्र के समान है और इनका आश्रय लेने से यति जन अनंत संसार दुख को सुगमता से ही दूर फेंक देते हैं। जगता जगदीश्वर इस संसार में तापत्रय से व्याकुल रहने के कारण जीवों को जरा भी शांति नहीं मिलती। इसलिए भगवान, हम आपके चरणों की ज्ञानमय छाया का आश्रय लेते हैं। मुनिजन, एकांत स्थान में रहकर आपके मुख कमल का आश्रय लेने वाले वेद मंत्र रूपी पक्षियों के द्वारा जिसका अनुसंधान करते रहते हैं तथा जो संपूर्ण पाप नाशनी नदियों में श्रेष्ठ श्री गंगा जी के उत्तम स्थान है, आपके उन परम पावन पाद पद्यों का हम आश्रय लेते हैं। हम आपके चरण कमलों की उस चौकी का आश्रय ग्रहण करते हैं जिसे भक्तजन श्रद्धा और श्रवण कीर्तन आदि रूप भक्ति से परिमार्जित अंतःकरण में धारण करके विराम पुष्ट ज्ञान के द्वारा परम धीर हो जाते हैं। हे ईश, आप संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के लिए ही अवतार लेते हैं, अतः हम सब आपके इन चरण कमलों की शरण लेते हैं, जो अपना स्मरण करने वाले भक्त जनों को अभय देते हैं। जिन पुरुषों का देह गेह और उससे संबंध रखने वाले अन्य तुच्छ पदार्थों में अहंता ममता का दृढ़ दुराग्रह है, उनके शरीर में रहने वाले जो भी अत्यंत दूर नहीं है, और उन्हीं आपके चरण बिंदुओं को हम भेजते हैं। हे परम यशस्वी परमेश्वर, इंद्रियों के विषय भीमुख रहने के कारण जिनका मन सर्वदा बाहरी भटकता रहता है, वे पामर लोग और उसके विलासपूर्ण पाद विनाश और शोभा के विशेषज्ञ भक्तजनों का दर्शन नहीं कर पाते हैं, इसी से आपके चरणों से दूर रहते हैं। हे देव, आपकी कथा अमृत का पान करने से उमड़ी हुई भक्ति के कारण जिनका अंतःकरण निर्मल हो गया
और वे लोग वैराग्य ही जिनका सार है ऐसा आत्मा ज्ञान प्राप्त करके अनायास ही अपने वैकुंठ को चले जाते हैं। दूसरे धीर पुरुष चिंत निरोध रूप समाधि के बल पे अपनी बलवती माया को जीतकर आप में ही लीन हो जाते हैं, पर उन्हें श्रम बहुत होता है, किंतु आपकी सेवा के मार्ग में कुछ भी कष्ट नहीं है। हे आदि देव, आपने सृष्टि रचना की इच्छा से हमें त्रिगुणमय रचा है, इसलिए विभिन्न स्वभाव वाले होने के कारण हम आपस में ही मिल नहीं पाते और इसी से आपकी क्रीड़ा के साधन रूप ब्रह्मांड को रचना करके उसे आपको समर्पित करने में असमर्थ हो रहे हैं। अतः हे जन्म रहित भगवान, जिससे हम ब्रह्मांड की रचकर आपको सब प्रकार के भोग समय पर समर्पित कर सके और जहाँ स्थित होकर हम भी अपनी योग्यता के अनुसार अन्न ग्रहण कर सके तथा यह सब जीव भी सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से दूर रहकर हम और आप दोनों के भोग को समर्पित करते हुए अपना अपना अन्न भक्षण कर सके, ऐसा कोई उपाय कीजिए। आप निर्विकार पुराण पुरुष हो, अन्यकार वर्ग के सहित हम देवताओं के आदि कारण हैं। हे देव, पहले आप अजन्माहीन ने सत्वाद गुणों और जो जन्मादि कर्मों के कारण ही रूप माया शक्ति में चिदाभास रूप वीर स्थापित किया था। हे परमात्मा देव, केवल आप ही हम पर अनुग्रह करने वाले हैं, इसलिए ब्रह्मांड रचना के लिए आप हमें क्रिया शक्ति के सहित अपनी ज्ञान शक्ति भी प्रदान कीजिए। श्री मैत्रेय जी ने कहा कि हे विदुर, आप भगवत भक्तों में प्रधान लोकपाल यमराज ही हैं। आपके पूर्ववंश में जन्मे होने के कारण वह वंश साधु पुरुषों के लिए भी सेवा करने योग्य हो गया है। धन्य है आप निरंतर पद पद पर श्री हरि की कीर्तिमयी माला को नित्य नूतन बना रहे हैं। अब मैं श्रोत्र विषय सुख की कामना से महान दुख को मोल लेने वाले पुरुषों की दुख निवृत्ति के लिए श्रीमद् भागवत पुराण प्रारंभ करता हूँ, जिसे स्वयं श्री संकर्षण भगवान ने सनकादि ऋषियों को सुनाया था। अखंड ज्ञान संपन्न आदि देव भगवान संकर्षण पाताल लोक में विराजमान थे। सनत कुमार आदि ऋषियों ने उनसे परम पुरुषोत्तम ब्रह्म का तत्व जानने के लिए उनसे एक प्रश्न किया। उस समय शेष जी अपने आश्रय स्वरूप उन परमात्मा की मानसिक पूजा कर रहे थे, जिनका वेद वासुदेव के नाम से निरूपण करते रहते हैं। उनके कमल कोश सरीखे नेत्र बंद थे। प्रश्न करने पर सनत कुमार आदि ज्ञानी जनों ने आनंद के लिए उन्होंने अध खुले नेत्रों से देखा। सनत कुमार आदि ऋषियों ने मंदाकिनी के जल से भीगे अपने जटा समूह से उनके चरणों की चौकी के रूप में स्थित कमल का स्पर्श किया, जिसकी नागराज कुमारियां अभिलाषित वर की प्राप्ति के लिए प्रेम पूर्वक अनेकों उपहार सामग्रियों से पूजा किया करती थी। सनत कुमार आदि उनकी लीलाओं के मर्मज्ञ हैं। उन्होंने बार बार प्रेम गदगद वाणी से उनकी लीला का गान किया। उस समय शेष भगवान के उठे हुए सहस्त्रों फण किरीटों की सहस्त्र सहस्त्र श्रेष्ठ मणियों की छटकती हुई रश्मियों से जगमगा रहे थे। भगवान शंकरशरण ने निर्वृत्ति परायण सनत कुमार जी को यह भगवत को सुनाया। ऐसा प्रसिद्ध है। सनत कुमार जी ने फिर इसे परम व्रतशील संख्यायन मुनि को अनेक प्रश्नों के पर सुनाया। परमहंसों में प्रधान श्री संख्यायन जी को जब भगवान की विभूतियों का वर्णन करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने अपने अनुगत शिष्यों हमारे श्री गुरुवर पराशर पर और बृहस्पति जी को सुनाया। इसके पश्चात परम दयालु पराशर जी ने पुलस्त्य मुनि को कहने लगे कि वह आदि पुराण मुझसे कहो। हे वत्सल श्रद्धालु और सदा अनुगत देखकर अब वही पुराण मैं तुमसे सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। सृष्टि के पूर्व में यह संपूर्ण विश्व जल में डूबा हुआ था। उस समय एकमात्र श्री नारायण देव शय्या पर विराजमान थे। वे अपनी ज्ञान शक्ति को अक्षुण्ण रखते हुए योग निद्रा का आश्रय लेकर अपने नेत्र मुदे हुए थे। सृष्टि कर्म से अवकाश लेकर आत्मानंद में मग्न थे। उनमें किसी भी क्रिया का उन्मेष नहीं था। जिस प्रकार अग्नि अपनी दाहिका
आदि शक्तियों को छुपाए हुए काष्ठ में व्याप्त करती रहती है। ठीक उसी प्रकार भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को अपने शरीर में लीन करके अपने आधारभूत उस जल में शयन किया। उन्हें सृष्टि काल आने पर पुनः जगाने के लिए केवल काल शक्ति को जागृत रखा। इस प्रकार अपनी स्वरूप भूता एवं शक्ति के साथ एक सहस्त्र चतुर युग पर्यंत जल में शयन करने के लिए अनंतर जब उन्हीं के द्वारा नियुक्ति और उनकी काल शक्ति ने उन्हें जीवों के कर्मों की प्रवृत्ति के लिए प्रेरित किया, तब उन्होंने अपने शरीर में लीन हुए अनंत लोक देखे। जिस समय भगवान की दृष्टि अपने में निहित लिंग शरीर आदि सूक्ष्म तत्व पर पड़ी, तब वह कालाश्रित रजोगुण से शोभित होकर सृष्टि रचना के निमित्त उनके नाभि देश से बाहर निकला। कर्म शक्ति को जागृत करने वाले काल के द्वारा भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुआ वह सूक्ष्म तत्व कमल दोष के रूप में सहसा ऊपर उठा और उसने सूर्य के समान अपने तेज से उस अपार जल राशि को दैत्योत्पान में कर दिया। संपूर्ण गुणों को प्रकाशित करने वाले उस सर्वलोकमय कमल में वे विष्णु भगवान ही अंतर्यामी रूप से प्रविष्ट हो गए। तब उसमें वे बिना पढ़ाए ही स्वयं पूर्ण और संपूर्ण वेदों को जानने वाले साक्षात वेद मूर्ति श्री ब्रह्मा जी को प्रकट हुए, जिन्हें लोग स्वयंभू भी कहते हैं। कमल की कर्णिका अर्थात गद्दी पर विराजमान हुए ब्रह्मा जी को जब कोई लोक नहीं दिखाई दिया, तब वे अपनी आंखें खोलकर आकाश में चारों ओर गर्दन घुमाकर देखने लगे। उछलती हुई जल की तरंगमालाओं में कारण उस जल राशि से ऊपर उठे हुए कमल पर विराजमान आदिदेव ब्रह्मा जी को अपना और उस लोक तत्व रूप कमल का कुछ भी रहस्य पता नहीं चल पाया। अब वे सोचने लगे कि इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया? इसके नीचे अवश्य कोई ऐसी वस्तु होनी चाहिए जिसके आधार पर यह स्थिर हुआ है। ऐसा सोचकर वे उस कमल की नाल के सूक्ष्म छिद्रों में होकर उस जल में जा घुसे, किंतु उस नाल के आधार को खोजते खोजते नाभि देश के समीप पहुंच जाने पर भी वे उसे पार न कर पाए। हे विदुर जी, उस अपार अंधकार में अपने उत्पत्ति स्थान को खोजते खोजते ब्रह्मा जी को बहुत काल बीत गया। यह काल ही भगवान का चक्र है जो प्राणियों को भयभीत कर देता है। अंत में विफल मनोरथ हो जाने पर वे वहां से लौट आए और पुनः अपने आधारभूत कमल पर बैठकर धीरे धीरे प्राणवायु को जीतकर अपने मन को निसंकल्प किया और समाधि में स्थिर हो गए। इस प्रकार पुरुष की पूर्ण आयु के बराबर काल तक अच्छी तरह योगाभ्यास करने पर ब्रह्मा जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। तब उन्होंने अपने उस अधिष्ठान को, जिसे वे पहले खोजने पर भी नहीं देख पाए थे, अपने ही अंतःकरण में प्रकाशित होते देखा। उन्होंने देखा कि उस प्रलयकालीन जल में शेष श्री कमल के सदृश गौर और विशाल विग्रह की छाया पर पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही लेटे हुए हैं। शेष जी के 10,000 फन छत्र के समान उनके ऊपर फैले हुए हैं। उनके मस्तकों पर किरीट शोभायमान है। उनमें जो मणियां जड़ी हुई हैं, उनकी कांत से चारों ओर का अंधकार दूर हो गया है। वे अपने श्याम शरीर की आभा से मरकत मणि के पर्वत की शोभा को भी लज्जित कर रहे हैं। उनकी कमर का पिठवत पर्वत के प्रांत देश में छाए हुए सायंकाल के पीले पीले चमकीले मेघों की आभा को भी मलिन कर रहा है। सिर पर सुशोभित स्वर्ण मुकुट स्वर्णमय शिखरों का मान मर्दन कर रहा है। उनकी वनमाला पर्वत के रत्न जलप्रपात औषधि और पुष्पों की शोभा को भी परास्त कर रही है तथा वेंड कुंड का भी चरण वृक्षों का भी तिरस्कार कर रहे हैं। वह अपनी शोभा से विचित्र और दिव्य वस्त्र आभूषणों की शोभा को सुशोभित करने वाला वह भी पीताम्बर आदि अपनी वेशभूषा से सुशोभित है। अपनी अपनी अभिलाषा के पूर्ति के लिए भिन्न भिन्न मार्गों से पूजा करने वाले भक्त जनों को कृपा पूर्वक अपने भक्त वात्सल का कल्पतरु चरण कमलों का दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुंदर अंगुली दल और नक्षत्र की चंद्रिका से अलग अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं। सुंदर नासिका अनुग्रह वर्ष वो है, कानों में झिलमिलाते हुए कुंडलों के शोभा बिंबा फल के समान लालाल अंधों की कांत और लोकार्थ तिहारी मुस्कान से युक्त मुखारविंद के द्वारा वे अपने उपासकों का सम्मान
अभिनंदन कर रहे हैं। हे वत्स, उनके नितंब देश में कदम्ब कुसुम की केसर के समान पीत वस्त्र और स्वर्णमय मेखला सुशोभित है, तथा वृक्ष स्थल में अमूल्य हार और सुनहरी रेखा वाले श्री वत्स चिन्ह ही अपूर्व शोभा हो रही है। वे अव्यक्त मूल चंदन वृक्ष के समान ही है। महामूल्य केयूर और उत्तम उत्तम मणियों से सुशोभित उनके विशाल भुजदंड ही मानो उसकी सहस्त्र शाखाएं हैं, और चंदन के वृक्षों में जैसे बड़े बड़े सांप लिपटे रहते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंधों की शेष के फड़ों ने लपेट रखा है। वे नागराज अनंत के बंधु श्री नारायण में ऐसे जान पड़ते हैं मानो कोई जल से घिरे हुए पर्वतराज ही हों। पर्वत पर जैसे अनेकों जीव रहते हैं, उसी प्रकार वे संपूर्ण चराचर के आश्रय हैं। शेष जी फणों के पर जो सहस्त्र मुकुट हैं, वे ही मानो उस पर्वत के स्वर्ण मंडित शिखर हैं, और वृक्ष स्थल में विराजमान कौस्तुभ मणि उसके गर्भ से प्रकट हुआ रत्न है। प्रभु के गले में वेद रूप भौरों से गुंजायमान अपनी कीर्तिमय वनमाला विराज रही है। सूर्य चंद्र वायु आदि देवताओं का भी आज तक वहां कुछ पहुंच नहीं पाया, तथा त्रिभुवन के बेरोक टोक विचरण करने वाले सुदर्शन चक्र आदि आयुध भी प्रभु के आसपास ही घूमते रहते हैं। उनके लिए आप भी अत्यंत दुर्लभ है। और तब विश्व की रचना और इच्छा करने वाले लोक विधाता ब्रह्मा जी ने भगवान के नाभि सरोवर से प्रकट हुआ। वह कमल जल आकाश वायु अपना शरीर केवल यह 5 ही पदार्थ देखे, इनके सिवा तो उन्हें और कुछ नजर ही नहीं आ पाया। रजोगुण से व्यापक ब्रह्मा जी प्रजा की रचना करना चाहते थे। तब उन्होंने रज सृष्टि की कारण रूप केवल वे 5 ही पदार्थ देखे। तब लोक रचना से उत्सुक होने के कारण वे अचिंत्य गति से श्री हरि में मन लगाकर उन परम पूजनीय प्रभु की स्तुति करने लगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, प्रयोजनवश सुखर बने रहे। श्री हरि की कथा का मैत्रेय जी ने मुख से सुनकर भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई, अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर से पूछा, हे मुनिवर, हमने यह बात आपके मुख से अभी अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। हे ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपने दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से ही निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई थी? तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री कृष्ण की और श्री हरि की अवतार की कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्य के मृत्यु पाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी के सुनाई गई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया। पूर्व काल में एक बार इसी वराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने वाले देवाधिदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था, और उसी की परंपरा से मैंने भी सुना। हे विदुर जी, एक बार राजा दक्ष की पुत्री दीति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीच नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की थी। उस समय कश्यप जी खीर की आहुति द्वारा अपनी जन भगवान यज्ञपति की आराधना कर रहे थे। सूर्यास्त का समय जानकर अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तब दत्ती ने उनसे कहा कि विद्वान मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुधर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जल रही हूँ, और मुझ पर कृपा करिए। जिनके गर्भ से आप जैसा पुत्र रूप उत्पन्न होता है, वे ही स्त्री अपनी पत्नियों से सम्मानित समझती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों के पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा कि किसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो। तब वे संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे।
अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने हम में से 13 पुत्रियों को, और जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ही ब्याह दिया। अतः हे मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महात्मा, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जन का तो आना जाना निष्फल नहीं होता। हे विधुर जी, अदिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार की बहुत सी और सारी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने समधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि हे भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारे प्रिय और अवश्य करूँगा। भला जिसके द्वारा अर्थ धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थर्मी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननीय स्त्री को तो त्रिवध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुषों का आधा अंग कहा जाता है। उस पर तो अपनी गृहस्थी का भार डालकर अपनी पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु आश्रम वाले के लिए अत्यंत दुर्ज, किंतु जिस प्रकार किले के स्वामी का सुगमता से ही लूटने शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम विवाहिता पत्नी की आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में जीत लेते हैं। हे गहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों को बदला तो हम अथवा कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में ही पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तब भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो, जिससे लोग मेरी निंदा न कर सके और वह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का हो और देखने में भी बड़ा भयानक हो। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा रहते हैं। हे साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गुण प्रेत और आदि को साथ लिए बैलों पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उतरा बवंडर की धली से घसरित होकर दैत्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांति में गौर शरीर से भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर अर्थात ससुर महादेव जी और अपने सूर्य चंद्रमा और अग्नि रूपों तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई भी अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय है और न ही कोई निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ग्रहण करते हैं, और जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी, विवेक की पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गुणगान किया करते थे। यह नर शरीर तो कुत्तों का भोजन, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र भूषण माला और चंदन आदि से इसी को संवारते रहते हैं, वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बंधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं, और वे इस विश्व के अधिष्ठान तथा माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतोत्सव आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा द्वितीय ने वैश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्मा ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उनसे निर्दित कर्म करने अपनी भार्या का बहुत आग्रह करके देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगा। विधुर जी दति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जाकर सिर नीचा कर इस प्रकार कहने लगा कि भगवान रुद्र भूतों के स्वामी हैं और मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट न करें। मैं उग्र और रुद्र रूप और भगवान महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी
और दंड देने वाले भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याग भी दया करते हैं, फिर तो वे सती पति मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः मुझ पर तो प्रसन्न होंगे। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदना आदि कर्म से निवृत्त होने पर भी देखा कि दीति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। अमंगलमय चंडी तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ में बहुत से निरपराध आ जाएंगे तो दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे और स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को शुद्ध किया जाने लगेगा। उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार धारण करेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करते हैं, ठीक उसी प्रकार उनका वध भी करेंगे। यह बात सुनकर दती ने कहा कि हे प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणी के हाथों से ही हो। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से ही दुग्ध और प्राणियों को भेंट देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नारकी जीव भी दया नहीं करते। कश्यप ऋषि ने कहा, हे देवी, तुम अपने किए पर शोक या पश्चाताप प्रकट किया, तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विभार भी हो जाएगा और विचार भी। भगवान श्री हरि विष और शिव अपने पति तुम्हारे बहुत आदर जान पड़ते हैं, इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से ऐसा भी होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ पाएंगे। जिस प्रकार खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उनके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे। द्वितीय वह है, बालक तो बड़ा ही जगत भक्त उद्धार हृदय प्रभावशाली वाला होगा और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्राण भक्ति और भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विश्व में अनासक्त शीलवान गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु नहीं होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, ठीक वैसे ही वे संसार के शोक को शांत करने वाला होगा। अपने भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर मंगल ग्रह प्रकट करते होंगे और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा भी बढ़ाने वाले होंगे तथा जिनका मुख व मंडल झिलमिलाते हुए और कुंडलों से सुशोभित है, उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर, दीति जी ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा तब उसे बड़ा ही आनंद हुआ और यह जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों मारे जाएंगे और उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। हरे कृष्ण। आज की भगवत कथा में बस इतना ही। इसके आगे की भगवत कथा आप सब कल सुनिएगा।